सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल जब हार जाते हैं तो सारी योजनाएं सामने आती हैं। जो अभी बात हुई है, अब सामने बिहार का चुनाव है। एक्सपेरिमेंट सारा हो चुका है, जितना करना था। मुसलमान दलित किधर हैं, ये कौन किधर है, ये सब हो चुका है। अब क्या एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करना चाहिए? खड़गे साहब को अब बुलाना नहीं चाहिए बैठक? क्या करना चाहिए कांग्रेस गठबंधन, मतलब पूरे इंडिया गठबंधन को? जी। धन्यवाद अमरीश जी। यह बार बार प्रमाणित हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से विपक्षी दलों को लड़ना है तो एकजुट होकर रहना पड़ेगा। एक तरफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चरम पर है और दूसरी तरफ जो गैर भाजपा दल है वो बटे हुए हैं। तो पूरा खुला हुआ मैदान है। आप मान लीजिए इसे मिल्कीपुर का चुनाव, अब उदाहरण के तौर पर लीजिए। आप मिल्कीपुर का चुनाव पूरी तरह से आप कुछ भी कर लीजिए, सभी राजनीतिक दल वहां एक है। समाजवादी पार्टी वहां है, कांग्रेस है, वामपंथी दल है, जो भी गैर भाजपा राजनीतिक दल है मजबूती के साथ मिल्कीपुर में मौजूद है। क्या हुआ? आप किसी को वोट नहीं देने देंगे, मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पहुंचने नहीं देंगे, मतदाता सूची से लोगों का नाम काट देंगे। जो मतदाता जो सूची में है भी उनको जबरदस्ती आप उन पर स्याही लगा देंगे। तो फिर आप किस तरह से लड़ पाएंगे उनके? फिर तो एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होगी। और ये जितने चुनाव होते हैं, आप जिन जिन इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जब जब यह चुनाव जीतती है, आम चुनाव में बुरी तरह से चुनाव हारी है। तो ये तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। अखिलेश यादव ने उन अधिकारियों के नाम तक लिए और ये संकेत देने की कोशिश की कि किस तरीके से पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल, ये हर आदमी कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में गिरावट आई है, उनके उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने एक अच्छी खासी इमेज बनाई है। इस बदले हुए राजनीतिक माहौल में अरविंद केजरीवाल का जो ये अतिरिक्त आत्मविश्वास था कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, जेल से छूटते ही उनका यह बयान देना कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, उसी दिन से तय हो गया था कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विपक्षी एकता। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाती रही है कि विपक्ष एक न होने पावे और हमेशा तोड़फोड़ की कोशिश करती रही है। वो जिन राज्यों में जो राजनीतिक दल प्रभावी रहा है विपक्षी एकता का, उसमें उसी राज्य के लोगों को, उस राज्य में उस राजनीतिक दल को प्रभावित करने की कोशिश की या उस राजनीतिक दल को तोड़ दिया। चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना को देख लीजिए आप, और चाहे उन्होंने पूरी कोशिश की आरजेडी और जेडीयू को तोड़ने के लिए भी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कितना मेहनत किया और अंततः आते आते आरजेडी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को अलग कर लिया। तो संयुक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। इससे ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। ये पता नहीं क्यों इंडिया दल समूह के लोगों को अंदाजा नहीं लगता। आप अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ रहती और रखने में क्या दिक्कत थी? ये तो केवल यह है ना कि जो अरविंद केजरीवाल खुद राजनीति जो करते रहे हैं, और मैं यह नहीं मानता कि अरविंद केजरीवाल की हार से जो गैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी को ही वैचारिक स्तर पर मजबूत कर रहे थे केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिकी के आधार पर कोई चुनौती देते हुए कभी नजर नहीं आए। शुरुआत के समय में जो स्थिति रही होगी, बाद के दिनों में तो उसके साथ खड़े थे, उसी विचारधारा को प्रोत्साहित कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति जो और अन्य राजनीतिक मुद्दे बीजेपी के साथ थे। 370 जब खत्म होने की बात आई तो कहां विरोध किया उन्होंने? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। जो जिन राज्यों में एक संयुक्त विपक्ष की आवश्यकता थी, वहां जाकर अरविंद केजरीवाल ने पूरे विपक्षी एकता को प्रभावित किया, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो। और कभी भी अरविंद केजरीवाल साहब को यह नहीं लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों से मजबूत हो रही है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है। यह आत्मविश्लेषण करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि उनकी हार से और भारतीय जनता पार्टी की जीत से जो गैर भाजपा राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें कोई निराशा नहीं हुई है। उनमें इस बात की चिंता नहीं हुई है कि अरविंद केजरीवाल हार गए और बीजेपी सत्ता में आ गई। यह बात, एक परसेप्शन जरूर बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नई सीट जीत ली, एक नया राज्य उसने जीत लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कैसे जीता यह भी सबके सामने है। कि अगर आप सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को एक चुनौती मानते हैं तो एक संगठित ताकत से ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है।
और यह बात सब जितने भी गैर भाजपा राजनीतिक दल हैं जो गैर भाजपा राजनीति के नाम पर ही जीवित रह सकते हैं, उन्हीं समर्थकों के बूते वो अपनी राजनीति चला रहे हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग होंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला संभव ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल की यह हार निश्चित रूप से उन बड़े कारण हुआ है जो जिसको आप किसी भी तरह से नैतिक आधार उसको नहीं दे सकते हैं आप। लेकिन यह भी है कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से ही बहुत कमजोर हुए। जिन जिन कारणों से वो लोकप्रिय हुए थे, जिन कारणों से लोगों ने उनको स्वीकार किया था, वो सभी कारणों से दूर होते चले गए। चाहे नैतिकता का सवाल हो, चाहे सादगी का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार से मुक्ति का सवाल हो, चाहे एक पारदर्शी सरकार देने का प्रश्न हो, चाहे विचारधारा के स्तर पे एक गैर सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वातावरण बनाने का प्रयास, सही मुद्दों से अलग हो गए। किस तरह का जो लोग उनके विचार के मजबूत लोग थे, सबको उन्होंने किनारे कर दिया। और एक इस आधार पर जो उन्होंने लोकप्रियता खोई, वो भी एक कारण है। लेकिन निश्चित रूप से चुनावी राजनीति में अगर यह एक साथ होकर के लड़ने का प्रयास किया होते, खासतौर से कांग्रेस के साथ, क्योंकि दिल्ली में न तो समाजवादी पार्टी की कोई ताकत है, न टीएमसी की कोई ताकत है जिनको लेकर के वो घूम रहे थे। कांग्रेस के साथ रहने पर निश्चित रूप से उसका फायदा पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल के रहने से इंडिया गठबंधन मजबूत होता है, मैं इसे सहमत नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि इंडिया गठबंधन के सर्वाधिक अविश्वसनीय सहयोगी हैं वो, और उनकी गतिविधियों से गैर भाजपा राजनीति का जो की अवधारणा है वो कमजोर होती है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.